साल 1903 जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.ए. बोडिनलन ने कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया, वह दिन इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें चौंका दिया। उस समय उन्होंने आदेश दिया कि इस 800 साल पुराने मंदिर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाए और इसे रेत और बालू से भर दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 800 साल पहले, जब न तो सीमेंट था और न ही आधुनिक तकनीक, तब इस अद्भुत संरचना का निर्माण कैसे हुआ। यह मंदिर वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। इसमें उपयोग की गई तकनीकें आज भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पहेली बनी हुई हैं। इसकी सबसे रहस्यमयी बात थी भगवान सूर्य की मूर्ति, जो हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। माना जाता है कि यह मंदिर के शिखर पर लगे 52 टन के विशाल चुंबक की वजह से संभव हुआ था। लेकिन आज यह चुंबक कहाँ है, कोई नहीं जानता। इस मंदिर के पहिए, जिन्हें सूर्य के रथ का प्रतीक माना जाता है, प्राचीन समय मापने वाले यंत्र की तरह काम करते हैं। यह आज भी सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर सटीक समय दिखाते हैं। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए आयरन लॉक सिस्टम ने इसे इतने सालों तक स्थिर बनाए रखा, जो उस समय की उन्नत तकनीक का सबूत है। गवर्नर बर्डल और उनकी टीम ने जो देखा वह क्या था, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में कोई दिव्य शक्ति या खतरनाक ऊर्जा हो सकती थी, जिससे बचने के लिए इसे बंद कर दिया गया। वहीं कुछ इतिहासकार इसे केवल उस समय की अंधविश्वास भरी मान्यताओं का परिणाम मानते हैं। 2022 में उठे नए कदम। भारत सरकार ने 2022 में इस मंदिर से रेत और बालू हटाने और इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई। लेकिन यह काम आज तक अधूरा है। क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या वहाँ कोई प्राचीन तकनीक या ज्ञान है जो मानव सभ्यता के इतिहास को बदल सकता है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अद्भुत प्रमाण है जो आपको चौंका देगा। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला, खगोल शास्त्र और प्राचीन कला का बेजोड़ उदाहरण है। सूर्य के रथ के आकार में निर्मित इस भव्य मंदिर में 7 घोड़े और 24 विशाल पहिए हैं। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान और समय मापन की तकनीकों का प्रमाण है। इसकी अद्वितीयता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस मंदिर की कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। क्या इस मंदिर का निर्माण वास्तव में पौराणिक कथा से जुड़ा है? पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपनी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन यही उनकी कमजोरी भी बन गई। सांब का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो हमेशा देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम बनते थे, ने सांब को उकसाया। नारद ने कहा, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, क्यों न तुम इसे गोपियों के बीच जाकर प्रदर्शित करो। सांब अपने अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए। यह घटना उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अनुचित लगी। श्री कृष्ण ने सांब को श्राप दिया, तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ।
और सांब का शरीर विकृत हो गया। वह भयंकर फोड़े फुंसियों से पीड़ित हो गए। अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए सांब ने कई ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने उन्हें बताया कि केवल सूर्य देव की कृपा से ही वह रोग मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने सांब को चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया। सांब ने महर्षि के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर सूर्य देव की साधना शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सूर्य देव को प्रसन्न होना पड़ा। सूर्यदेव ने सांब को दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा शरीर पुनः सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। सांब सूर्यदेव के आशीर्वाद से रोग मुक्त हो गए। अपने जीवन के इस अद्भुत मोड़ से प्रेरित होकर उन्होंने सूर्यदेव का आभार व्यक्त करने के लिए उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। जहां सांब ने तपस्या की थी, उस स्थान को कोणार्क नाम दिया गया। कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। इस स्थान पर बने मंदिर को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह पर गिरे। इतिहासकारों के अनुसार जो कोणार्क सूर्य मंदिर हम आज देखते हैं, वह चौथी बार पुनर्निर्मित हुआ है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसमें सूर्यदेव के रथ को दर्शाने वाले 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। हर पहिया समय मापन की प्राचीन विधियों का प्रतीक है। इसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों और नक्काशियों से सजावट की गई थी, जो उस समय की कला और संस्कृति का प्रतीक हैं। समय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह भव्य मंदिर अब खंडहर में बदल चुका है। हालांकि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व आज भी लोगों को मोहित करती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर है? नहीं दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह जो मंदिर हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी वास्तुकला सूर्य के रथ के रूप में निर्मित है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्यदेव के सम्मान में निर्मित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी थी राजमाता कस्तूरी देवी की। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में उनकी माता राजमाता कस्तूरी देवी ने एक अद्भुत प्रेरणा दी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा भव्य मंदिर तुम्हारे पिता ने भगवान जगन्नाथ के लिए बनवाया था, वैसा ही एक मंदिर सूर्यदेव की महिमा को समर्पित करो, जो गंग वंश की शक्ति और वैभव का प्रतीक बने। इस प्रेरणा से राजा नरसिंह देव ने सूर्यदेव के रथ के प्रतीक के रूप में एक ऐसा भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जो न केवल श्रद्धा का केंद्र हो, बल्कि गंग वंश की अनूठी कला और तकनीकी कौशल का भी प्रतीक हो। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस अद्वितीय मंदिर के निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार को चुना जाए। मंत्री ने महान शिल्पकार बिशु महाराणा को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। 1238 ईस्वी में चंद्रभागा नदी के किनारे मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। इसे पूर्ण करने में 12 वर्षों का समय लगा।
लगभग 1200 कुशल कारीगर दिन रात इस परिश्रम में जुटे। मंदिर को बलुआ पत्थरों और आयरन क्लैंप्स, जिसे आज आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कहा जा सकता है, की सहायता से बनाया गया। मंदिर को सूर्यदेव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें 7 घोड़े और 12 विशाल चक्के शामिल हैं। यह उस समय की अद्वितीय वास्तुकला और उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन शिखर पर कलश स्थापित करना अभी बाकी था। कारीगरों के बार बार असफल होने पर राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि यदि सूर्योदय से पहले यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुख्य शिल्पकार बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद, जो अपने पिता से पहली बार मिलने आया था, इस स्थिति को देख चिंतित हो गया। उसने अपनी कुशलता और साहस से शिखर पर चढ़कर कलश को स्थापित कर दिया। हालांकि धर्मपद को लगा कि उसकी सफलता अन्य कारीगरों के लिए मुसीबत बन सकती है। यह सोचकर कि राजा बाकी कारीगरों को अयोग्य मानकर दंडित करेगा, उसने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजा ने शिखर पर कलश को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। लेकिन इसके बाद मंदिर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। मंदिर के पत्थर टूटने लगे और शिखर की मूर्ति गिर गई। जब राजा को धर्मपद के बलिदान के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोक दिया। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और इसके चारों ओर घने जंगल उगाए। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इन दरवाजों को बंद किसने किया और क्यों किया? 1903 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोडिनलन ने इस मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर की खस्ता हालत देखकर महसूस किया कि यदि इसे संरक्षित करने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह भव्य संरचना पूरी तरह से ढह सकती है। उन दिनों तकनीकी साधन बेहद सीमित थे और गवर्नर ने मंदिर को संरक्षित करने के लिए एक अनोखा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवाने का फैसला किया। उनका मानना था कि रेत गर्भगृह की दीवारों और छत का भार संभाल लेगी, जिससे संरचना सुरक्षित रहेगी। इस निर्णय के साथ मंदिर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। उस समय इसे एक व्यावहारिक समाधान माना गया। हालांकि यह निर्णय कितना सही था, इसे लेकर तब भी सवाल उठे और आज भी यह एक बहस का विषय है। देश की आजादी के बाद भी इस मंदिर की स्थिति जस की तस बनी रही। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने गर्भगृह को खोलने और मंदिर को पूरी तरह बहाल करने की कोशिश नहीं की। आधुनिक तकनीक के युग में भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश संभव नहीं हो सका। यह सोचने की बात है कि क्या यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार हुई या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे। आधुनिक युग में पहल साल 2022 में आखिरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस मंदिर के नवीनीकरण और गर्भगृह से रेत हटाने का काम शुरू करने की योजना बनाई। इस परियोजना का उद्देश्य था मंदिर की मूल संरचना को बहाल करना और इसे आम जनता के लिए खोलना। यह कार्य अत्यधिक सावधानी और आधुनिक तकनीक के सहारे किया जा रहा है, क्योंकि रेत हटाने के दौरान संरचना को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। हालांकि अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब तक यह कार्य समाप्त नहीं होता, मंदिर के गर्भगृह तक आम जनता की पहुंच संभव नहीं है। लेकिन जो लोग इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वे इसकी बाहरी संरचना की अद्भुत वास्तुकला और जटिल नक्काशी का आनंद ले सकते हैं। यह मंदिर न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय के तकनीकी और प्रबंधकीय निर्णयों का भी गवाह है।
आज जब देश अपनी धरोहरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहा है, यह उम्मीद की जा रही है कि इस मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे जल्द ही हमेशा के लिए खुलेंगे। तब तक यह मंदिर अपनी अनकही कहानियों के साथ खड़ा है, मानो अपने इतिहास और भविष्य के बीच का पुल हो। अब हम बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और अनसुलझे रहस्य। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का 52 टन का विशाल चुंबक जो पूरी संरचना को संतुलन देता था, और गर्भगृह में भगवान सूर्य देव की अष्ट धातु की मूर्ति जो हवा में तैरती थी, आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा मंदिर के विशाल पहिए जो सूर्य देव के रथ का प्रतीक है। मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। यह रथ साल के 12 महीनों का प्रतीक 12 पहियों पर खड़ा है। हर पहिया सूर्य घड़ी के रूप में कार्य करता है और समय का सटीक अनुमान लगाता है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आइए जानते हैं इन रहस्यों की गहराई को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती थी। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी और रहस्यमय इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचा सके। और आपसे एक सवाल है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा क्या आप भारत के किसी और प्राचीन सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसका नाम और उसकी विशेषता कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दूसरे लोग भी इस मंदिर के बारे में जान सके। आपका योगदान सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यह अद्भुत रचना सूर्य की गति और पृथ्वी की परिक्रमा को ध्यान में रखकर की गई थी। मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मजबूत बनाता था। यह मंदिर खगोल विज्ञान और वास्तुकला के अद्भुत मेल का प्रतीक है। मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां होती हैं, और तीलियां दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और उनकी संरचना इतनी सटीक है कि उनकी छाया से समय मापा जा सकता है। हर 2 तीलियों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इन अंतराल को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय मिलता है। यह सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पड़ी जाती है। जैसे 12 बजे से 1:30 तक, फिर 3 बजे से 4:30 तक, हर 90 मिनट के अंतराल में 30 खांचे होते हैं, और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। अगर आपको सटीक समय जानना हो तो आपको पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली रखनी होगी। आपकी उंगली की छाया जहां गिरेगी वह समय दिखाएगी, और खांचे मिनटों का संकेत। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। हिंदू वैदिक परंपरा में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। यह घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि 13वीं शताब्दी में भारतीयों को यह ज्ञान था कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों से बनी होती है, जबकि न्यूटन ने यह सिद्धांत 1666 में दिया। यह प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और विज्ञान की उत्कृष्टता को दर्शाता है। तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को यह कैसे पता चला कि सूर्य की किरणें वास्तव में 7 रंगों से बनी होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहासकारों ने इस अद्भुत जानकारी को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा? एक बात तो तय है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उनमें से अधिकांश का मूल प्राचीन भारत में कहीं न कहीं छुपा है।
हालांकि समय और आक्रमणों के कारण आज केवल एक घोड़े की मूर्ति शेष है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह बात खगोल विज्ञान अस्वीकार करते हैं, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों का सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो फिर यह सवाल उठता है कि सूर्य देवता का यह रथ 7 घोड़ों द्वारा ही क्यों खींचा जाता है। अगर आप कोणार्क के स्थानीय बुजुर्गों से बात करें तो वे एक दिलचस्प जानकारी साझा करते हैं। उनका कहना है कि हर एक घोड़े को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह रंगा गया था, जैसा कि हम जानते हैं। इस मंदिर की संरचना का एक अनोखा पहलू था चुंबक और आयरन का संयोजन। मंदिर के शिखर पर स्थित 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर था। इस चुंबक ने मंदिर की संरचना को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों में लोहे की प्लेटें लगाई गई थीं, जो चुंबकीय पत्थर के साथ मिलकर पूरी इमारत को संतुलित बनाए रखती थीं। यह तकनीक उस समय की इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसे हम आज के आयरन लॉक सिस्टम के रूप में जानते हैं। इस चुंबकीय पत्थर ने मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेट्स के साथ मिलकर पूरे मंदिर को स्थिर और संतुलित रखा। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की अष्टधातु से बनी प्रतिमा थी, जो चुंबकीय बल के कारण हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। यह दृश्य न केवल भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक था, बल्कि विदेशी यात्रियों और व्यापारियों को भी अचंभित कर देता था। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में चुंबकत्व और भौतिकी की गहरी समझ थी। यह तकनीक उस समय के विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लोहे की प्लेट्स और चुंबकीय पत्थर ने एक डाई मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिससे प्रतिमा स्थिरता प्राप्त करती थी। जब विदेशी व्यापारी मंदिर का दौरा करते थे और हवा में तैरती हुई इस मूर्ति को देखते थे, तो वे इसे देखकर हैरान रह जाते थे। यह उस समय के भारतीयों की अद्वितीय इंजीनियरिंग और खगोलीय गणना के कौशल का प्रमाण है। और यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। इस कारण से कई जहाज रास्ता भटक जाते और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। इस घटना ने पुर्तगाली नाविकों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा, काला पगोडा नाम दिया। यह माना जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने नेविगेशन की समस्याओं को हल करने के लिए मंदिर के शिखर पर लगे चुंबक को निकाल लिया। इस चुंबक के हटने से मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और धीरे धीरे मंदिर क्षतिग्रस्त होने लगा। यह घटना आज भी इतिहास और रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है। और मंदिर को नष्ट करने की एक कहानी यह भी बताई जाती है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करती है, जब बंगाल सल्तनत के मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा के कई प्रसिद्ध मंदिरों पर हमले किए। काला पहाड़, जिनका मूल नाम कालाचंद राय था, एक वैष्णव ब्राह्मण थे। उनका धर्म परिवर्तन और आक्रमण ओडिशा के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। काला पहाड़ पहले एक पवित्र ब्राह्मण और वैष्णव अनुयायी थे। उनका नाम कालाचंद राय था। किंवदंती है कि वह बंगाल के सुल्तान की बेटी गुलनाज से प्रेम कर बैठे। इस प्रेम के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर काला पहाड़ रख लिया। सन 1568 के आसपास काला पहाड़ ने ओडिशा के प्रमुख मंदिरों पर आक्रमण किया। उनके निशाने पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ पुरी का मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे पवित्र स्थल थे। कहा जाता है कि वह हिंदू धर्म और मंदिरों के खिलाफ सुल्तान के आदेश पर लगातार आक्रमण करते थे। अगर आप जगन्नाथ पुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखें। और कामाख्या देवी मंदिर के बारे में हम जल्द ही एक वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड कर देंगे। और हमारी संस्कृति के इन अद्भुत प्राचीन मंदिर को जानें। मदाला पंजी ग्रंथ के अनुसार काला पहाड़ जब कोणार्क मंदिर के अंदर गया तो
सूर्यदेव की विशाल तैरती हुई मूर्ति देखकर आश्चर्य हुआ। यह मूर्ति चुंबकीय प्रभाव के कारण हवा में तैरती प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी सेना के साथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर के शिखर पर स्थित 52 टन का भारी चुंबक हटाने में काला पहाड़ सफल हुआ। चुंबक हटते ही मंदिर की मुख्य संरचना ढह गई। इस विनाश के साथ ही 227 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर पत्थरों के ढेर में बदल गया। 1568 में ओडिशा पूरी तरह मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। इस काल में हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ा गया और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया गया। काला पहाड़ के हमलों का प्रभाव ओडिशा के इतिहास और धार्मिक स्थलों पर आज भी देखा जा सकता है। इसी समय कोणार्क के सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देव की मूर्ति को बचाने के लिए उसे रेत में छिपा दिया। बाद में यह मूर्ति सुरक्षित स्थान पर भेजी गई और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित की गई। कुछ लोगों का मानना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की वही मूल मूर्ति आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। हालांकि इस पर विवाद बना हुआ है और यह रहस्य अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए चर्चा का विषय है। 7वीं सदी ईस्वी में चीनी विद्वान त्सांग ने कोणार्क के बारे में लिखा था कि यह स्थान भव्य और ऊंची इमारतों से सुसज्जित था। यह केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का संगम भी था। हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग यहाँ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहते थे। यह क्षेत्र ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, जहां अमीर और समझदार लोग एकजुट होकर सामाजिक और धार्मिक संवाद करते थे। वहीं दूसरी सदी ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रीक भूगोलवेत्ता क्लॉडियस टॉले ने अपने ग्रंथों में कोणार्क का उल्लेख कन्नाद के नाम से किया है। उस समय यह एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। भारतीय ग्रंथों में इसे कायनापारा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यह व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। समुद्री व्यापार के माध्यम से इस क्षेत्र ने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भरपूर प्रगति की थी। इस उल्लेख से पता चलता है कि कोणार्क केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक व्यापारिक केंद्र भी था, जहां विभिन्न देशों और क्षेत्रों से व्यापारी आते जाते थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर कभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान ही मंदिर की संरचना कमजोर हो गई और ढह गई। इस मत को आज भी पुरातत्वविद और इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय माना जाता है। लेकिन 1384 ईस्वी के नरसिंह चतुर्थ के शासनकाल से जुड़े केंडुली ताम्रपत्र शिलालेख इस धारणा को खारिज करते हैं। यह शिलालेख स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि मंदिर न केवल पूरा हुआ था बल्कि यह पूजा का एक सक्रिय स्थल था। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने ओडिशा का दौरा किया। अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी अमर कृति आईन-ए-अकबरी में दर्ज किया। जब वे कोणार्क पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नरसिंह देव द्वारा बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए विख्यात था। खास बात यह थी कि अबुल फजल ने अपनी रचना में कहीं भी इस मंदिर की खंडित स्थिति का जिक्र नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि 1580 के समय तक मंदिर अपनी पूर्ण अवस्था में था। लेकिन यह गौरवशाली संरचना समय के थपेड़ों को नहीं सह सकी। प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमस डोनाल्डसन के शोध के अनुसार 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची। फिर भी उस समय तक यह एक सक्रिय पूजा स्थल बना रहा। 18वीं शताब्दी में जब मंदिर की हालत और बिगड़ने लगी, तब मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी ने मंदिर के प्रसिद्ध अरुणा स्तंभ को हटाकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर स्थापित कर दिया। यह स्तंभ आज भी वहां खड़ा है और कोणार्क और पुरी के ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है।
अगर हम आज के मंदिरों और कोणार्क मंदिर के उद्देश्य की तुलना करें तो बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। आज के मंदिर मुख्य रूप से आस्था और व्यापार का माध्यम बन गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मूर्तियों को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उनके पास आसानी से दान पात्र रखे जा सकें। इसके विपरीत कोणार्क जैसे मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी थे। यह केवल एक हिंदू मंदिर नहीं था, बल्कि यह एक ज्ञान का विश्वविद्यालय था। इसकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां, चित्र और शिलालेख हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले थे। कोणार्क सूर्य मंदिर को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह अपने समय का एक इंसाइक्लोपीडिया था। इसकी दीवारों पर अंकित नक्काशियां खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, संगीत और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन ज्ञान देती हैं। इस मंदिर को ऐसा म्यूजियम भी कहा जा सकता है जहां लोग न केवल पूजा करने आते थे, बल्कि शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करने भी। 18वीं शताब्दी तक आते आते कोणार्क मंदिर खंडहर में बदल चुका था। प्राकृतिक आपदाओं, मुस्लिम आक्रमणों और समय की मार ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता और महत्व की गवाही देते हैं। आज जब हम आधुनिक मंदिरों को देखते हैं तो वे आस्था और पर्यटन का मुख्य केंद्र बन गए हैं। लोग वहां भगवान के दर्शन करने, प्रार्थना करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान देने जाते हैं। इसके विपरीत कोणार्क मंदिर जैसे प्राचीन स्थल लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म और शिक्षा का समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके इतिहास को समझें तो हमें यह महसूस होगा कि प्राचीन भारतीय समाज ने शिक्षा और ज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर कैसे एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया। कोणार्क मंदिर आज भी अपनी शान और गौरव के साथ खड़ा है, मानो यह कह रहा हो, मैं केवल पत्थरों का ढांचा नहीं हूँ, मैं एक सभ्यता का दस्तावेज हूँ जो सिखाता है कि धर्म और ज्ञान का असली अर्थ क्या है। तो दोस्तों, यह थी कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी। इसके इतिहास, रहस्य और प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक पर आधारित कहानी। अगर आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी प्राचीन भारत की तकनीक और विज्ञान के बारे में जान सकें। जल्द ही मिलते हैं एक और रहस्यमय इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।